नमस्कार साथियों, टूर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर होगा? 11वां नंबर चैप्टर है। चैप्टर का क्या नाम है? भारत की प्राकृतिक वनस्पति। आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है ना हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। पहले आइए प्राकृतिक वनस्पति क्या, इस बात को समझ, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है, पहले इस बात को समझिए। देखिए प्राकृतिक वनस्पति वैसे वनस्पति को कहा जाता है जो बिना मानव के हस्तक्षेप के, यानी बिना मानव के योगदान के, मानव का इसमें कोई योगदान नहीं रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना मानव के हस्तक्षेप से जो पेड़ पौधा घास सब उगता है, पेड़ पौधा वृक्ष और घास सब उगता है, उसी को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? हमने क्या बताया? प्राकृतिक वनस्पति वैसा वनस्पति जो बिना मानव के हस्तक्षेप के, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं रहता, आपरूपी ढंग से जब यह उग जाता है, पेड़ पौधा वृक्ष और घास, तो इसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति। देखिए प्राकृतिक वनस्पति, अब आइए प्राकृतिक वनस्पति। सबसे पहली बात देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जो है ना किस मंत्रालय के अधीन आता है? मंत्रालय के अधीन आता है। यह बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह आता है पर्यावरण। प्राकृतिक वनस्पति किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मंत्रालय कि प्राकृतिक वनस्पति, वन कह सकते हैं, तो यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए प्राकृतिक वनस्पति या फिर वन किस मंत्रालय के अधीन आता है? किस मंत्रालय के अधीन आता है? पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय किसके अधीन आता है? जलवायु मंत्रालय के अधीन आता है। और इस बात को देखिए, प्राकृतिक वनस्पति हमने बताया किस मंत्रालय के अधीन आता है। देखिए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सी संतुलन? प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए टोटल भूभाग पर, जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके टोटल भूभाग पर 33%, कितना प्रतिशत? 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, तभी जो है ना प्राकृतिक संतुलन जो है ना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बताइए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कितने भूभाग पर प्राकृतिक वनस्पति होता है होना चाहिए जिससे कि प्राकृतिक संतुलन सही रहेगा? तो कितना प्रतिशत? 33%। देखिए इस बात को समझिए। अब आइए पहले आते हैं भारतीय वन रिपोर्ट। कौन सा? भारतीय वन रिपोर्ट। इस बात को समझते हैं। 33% को समझने के लिए इस बात को पहले समझते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। तो यह देखिए, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? इस बात को समझिए। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है और प्रथम वन नीति कब आया था? इन सभी बात को इसमें समझेंगे। देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। पहले आइए वन। देखिए वन से ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम वन नीति कब आया था? प्रथम वन नीति कब आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए प्रथम वन नीति जो है ना ब्रिटिश काल में ही आ गया था। डेट भी पूछा जाता है 1894। कब? 1894। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम वन नीति कब आया था? क्या बताना है? ब्रिटिश काल में ही आया था, 1894 ईस्वी में आया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद 1952 ईस्वी में, कब? 1952 ईस्वी में प्रथम जो है ना प्रथम वन स्थिति रिपोर्ट आया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वन स्थिति रिपोर्ट कब आया था? 1952 में। कब आया था? 1952 में। देखिए 1952 में जो आया, इसी में संशोधन करने के बार संशोधन हुआ। कितना बार? एक बार संशोधन हुआ है। कब? 1988 में। कब?
1988 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय वन स्वतंत्र भारत का जो प्रथम वन नीति 1952 में आया था, इसमें संशोधन कब किया गया था? 1988 में किया गया था। 1988 में किया गया था। उसके बाद देखिए 1988 में यह प्रथम रिपोर्ट जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, प्रथम रिपोर्ट जो 1987 में आया था। कब आया था? 87 में रिपोर्ट आया। और संशोधन कब हुआ? 1988 में। 1988 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम वन नीति कब आया था? 1952 में। 1952 में संशोधन करने के लिए कब आया नीति? 1988 में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट सर्वप्रथम कब आया था? 1987 में। 1987 में आया था। अभी जो है ना लास्ट वाला जो वन नीति आया है 2021 में आया है। कब आया है? 2021 में। कब आया है? 2021 में आया है। 2021 देखिए 1987 हमने कब बताया? प्रथम बार प्रकाशित हुआ है 1987 में। और लास्ट बार कब आया है? 2021 में। अब बताइए कितना, किस क्रम का वन नीति रहेगा? किस क्रम का? 17वीं क्रम का हो जाएगा। 13 साल इधर, 13 साल, और इसके बाद इधर 21 साल। 13 21 34 साल। और जानते हैं 34 साल, लेकिन 34 साल हुआ, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, कितने वर्ष के अंतराल पर? 2 वर्ष के अंतराल पर जो है यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है ना 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। कितना वर्ष कर? 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसी को हिंदी में कहते हैं भारतीय वन रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कह सकते हैं। तो इस बात को याद रखना है। तो बताइए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। कितने वर्ष के अंतराल में जारी किया जाता है? 2 वर्ष के अंतराल में जारी किया जाता है। प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम वन नीति कब आया था? 1952 में आया था। 1952 में संशोधन करने के लिए कितना में नीति आया? फिर 1988 में आया। 1988 में सर्वप्रथम प्रकाशित कब हुआ था भारतीय वन नीति? 1987 में हुआ था। लास्ट इधर कितना पे हुआ? 2021 में हुआ। 2000 लास्ट में जो है ना 21 में जो है लास्ट रिपोर्ट आया था। तो इस क्रम में कितना क्रम का ये हो गया? 17वीं क्रम का। किस क्रम का? 17वीं क्रम का। और देखिए हमने क्या बताया, वनस्पति किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इस बात को भी पूछा गया है। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन आता है। जलवायु मंत्रालय के अधीन आता है। इन सभी बात को अभी याद रखना। यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वप्रथम ये पूछा गया था सर्वप्रथम वन नीति कब आया था? तो क्या बोलना है? 1894। अगर जब स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, स्वतंत्र भारत का बोला जाएगा, यानी कि 1947 में भारत आजाद हुआ। 1947 आजादी के बाद हमने बताया 1952 में आया है। कब आया है? 1952 में। लेकिन यह ब्रिटिश काल में भी आया था। लेकिन ब्रिटिश काल में कब आया था? तो 1894 में। कब? 1894। इन सभी बात को याद रखना है। 1894 में आया था स्वतंत्र भारत का, 1952 में आया था। और यहां से यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसमें संशोधन कब किया गया? तो क्या बताना है? 1988 में। क्या बताना है? 1988 में। कितने वर्ष के अंतराल पर यह स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है? 2 वर्ष के अंतराल पर। किसके द्वारा जारी किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। देखिए इन सभी बात को याद रखना है। देखिए इनमें जो संशोधन करने के लिए 1988 में आया, 1988 में इसमें संशोधन किया। तो संशोधन किस बात की इसमें संशोधन हुए, चीज को लेकर संशोधन हुए? तो इस चीज को समझिए, यही है 33%। अब बताते हैं। देखिए हमने क्या बताया, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो संशोधन हुआ है कब हुआ है? 1988 में आया था। 1952 में स्वतंत्र भारत का, और 1988 में संशोधन हुआ। 1988 में संशोधन इसमें इसलिए हुआ, इसमें संशोधन में यह बात कही गई कि प्रत्येक राज्य के, कितना? प्रत्येक राज्य के टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रत्येक राज्य का जितना भी भूभाग होगा, टोटल भूभाग का जितना भी भूभाग है, उसका भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका
टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भूभाग पर जो वन होना चाहिए, यही ये रिपोर्ट था। इसमें संशोधन करके इस बात को जोड़ा गया कि प्रत्येक राज्य का भूभाग, जितना भूभाग होगा, भौगोलिक क्षेत्रफल जितना होगा, उसके टोटल भूभाग पर जो 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। कितना प्रतिशत? 33%। इस बात को याद रखना है, जिसके कारण 33% होगा तभी जो है ना प्राकृतिक संतुलन जो है ना सही रहेगा, प्राकृतिक संतुलन सही रहेगा। इस बात को याद रखना है। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सभी बातों को याद रखना है। किस मंत्रालय के अधीन आता है, सर्वप्रथम कब नीति आया था, स्वतंत्र भारत का कब आया, इसमें संशोधन कब हुआ, और संशोधन हुआ तो किस बात की संशोधन हुआ, सर्वप्रथम प्रकाशित कब हुआ था, 1987 में हुआ था। लास्ट नीति यह कब आया था, तो 2021 में आया था, 2021 में आया था। किस क्रम का यह वन नीति है, तो 17वीं क्रम का। किस क्रम का? 17वीं क्रम का। किसके द्वारा यह जारी किया जाता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इन सभी बातों को याद रखना है। अब आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा वन कहां पे है, सबसे कम वन कहां पे है, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा कहां है, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम कहां है, इन सभी बातों को यहां पे जानेंगे। आइए अब आइए देखिए, सबसे ज्यादा वन, अगर जहां सबसे ज्यादा वन पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जहां सबसे ज्यादा वन पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश को। इस बात को याद रखना है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। इस बात को याद रखना है। टोटल जानते हैं कितने किलोमीटर में यह वन फैला हुआ है मध्य प्रदेश में? 77,493 किलोमीटर स्क्वायर। इस बात को याद रखना है। बोला जाएगा सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश। कहां पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितना है, कभी कभी किलोमीटर में पूछा जाएगा तो कितना बताना है? 77,493, लगभग हो गया 77,500 की बात। अब देखिए सबसे कम पूछा जाएगा कि सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है जहां पे वन सबसे कम है। देखिए सबसे कम की बात कहा जाएगा तो हरियाणा आएगा। क्या आएगा? हरियाणा आएगा। सबसे कम वन हरियाणा में है। इस बात को याद रखना है। जानते हैं मात्र 1603 किलोमीटर में। कितना? 1603 किलोमीटर में। इस बात को याद रखना है। हमने बताया सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 77,500 किलोमीटर में, और सबसे कम हरियाणा में 1603 किलोमीटर में। 1603 किलोमीटर में। देखिए इस बात को हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बताया। अब आइए प्रतिशत की दृष्टि से। किसके दृष्टि से? प्रतिशत की दृष्टि से। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन भारत के कौन से राज्य में? तो मिजोरम में। किस राज्य में? मिजोरम में। 7 सिस्टर का राज्य है मिजोरम में। कितना प्रतिशत में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 84% में। कितना प्रतिशत में? 84% में। इस बात को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए सबसे ज्यादा वन प्रतिशत की दृष्टि से कहां पे है? मिजोरम में। और सबसे कम, अगर जहां सबसे कम प्रतिशत की दृष्टि से बोला जाएगा तो हरियाणा ही आएगा। क्या आएगा? हरियाणा आएगा। इस बात को याद रखना है। सबसे कम बोला जाएगा तो हरियाणा आएगा। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कितना किलोमीटर? 77,493 किलोमीटर, लगभग 77,500 किलोमीटर में। और सबसे कम किस राज्य में है? हरियाणा में। कितना किलोमीटर? 1603 किलोमीटर। अब प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? मिजोरम में। कितने परसेंट में? 84 है। सबसे कम किस राज्य में है? हरियाणा में है। सबसे कम हरियाणा में है। अब देखिए सबसे केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। कहां पे आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में अगर जहां सबसे ज्यादा वन प्रतिशत की दृष्टि से बोला जाएगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा? लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप हो जाएगा। याद रखना है सबसे ज्यादा प्रतिशत की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में कहां पे हो जाएगा? लक्षद्वीप में। सबसे अधिक बताइए सबसे अधिक प्रतिशत की दृष्टि से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है? लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा वन है। सबसे ज्यादा कहां पे है?
लक्षद्वीप में। अगर जहां पूछा जाएगा सबसे कम कहां पे है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लद्दाख में। कहां पे? लद्दाख में। याद रखना है, यूटी के संदर्भ में अगर यहाँ पूछा जाएगा सबसे ज्यादा अधिक कहां पे वन है, तो लक्षद्वीप। कहां पे? लक्षद्वीप में। सबसे कम बोला जाएगा तो लद्दाख में बोला जाएगा। और जानते हैं इसमें प्रतिशत की दृष्टि से जो है ना, प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप में 93% है। कितना? 93% है। इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और जानते हैं अगर जहां सबसे ज्यादा वृद्धि पूछा जाएगा इन सभी राज्यों में, सबसे ज्यादा वन में वृद्धि किस राज्य में हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में। देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा प्रतिशत में मिजोरम में है, लेकिन इन दोनों में वृद्धि नहीं हुआ। वृद्धि किस में हुआ? आंध्र प्रदेश में। इसीलिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताइए सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुआ है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। इन सभी बातों को याद रखना। और देखिए एक दो चीज को हम लोग पढ़ते हैं। आइए मैग्रोन वन के बारे में जानते हैं। मैग्रोन वन से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्रोन वन के बारे में जानते हैं। मैग्रोन वन कौन सा वन? मैग्रोन वन, ग्रोन वन। देखिए इसके बारे में जानते हैं। मैग्रोन वन से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैग्रोन वन टोटल, देखिए सबसे ज्यादा अगर जहां मैग्रोन वन पूछा जाएगा तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में। कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। देखिए भारत में मैग्रोन वन की टोटल कितना किलोमीटर है? मैग्रोन वन भारत में अगर जहां पूछा जाएगा कितना किलोमीटर मैग्रोन वन है, तो 4993 किलोमीटर। कितना? 4993 किलोमीटर। इस बात को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए मैग्रोन वन कितने किलोमीटर में फैला है? 4993 किलोमीटर में फैला। और सबसे ज्यादा अगर जहां पूछा जाएगा मैग्रोन वन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। अगर जहां दूसरा राज्य बोला जाएगा तो गुजरात। कौन सा? गुजरात। याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैग्रोन वन सबसे ज्यादा बोलिए किस राज्य में? वेस्ट बंगाल में। दूसरा नंबर में किस राज्य में? गुजरात में। और जानते हैं सबसे ज्यादा वृद्धि मैग्रोन वन में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुआ है? किस राज्य में हुआ? तो ओडिशा में। किस राज्य में? ओडिशा में। देखिए उसमें था कि भारतीय वन में सबसे ज्यादा वन में वृद्धि किस राज्य में हुआ था? कहां था? आंध्र प्रदेश में। और मैग्रोन वन में हमने कहा बताया? ओडिशा में। इन दोनों बातों को याद रखना है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना है। तो बताइए वर्ग में फैला हुआ है 4993 किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे ज्यादा मैग्रोन वन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। दूसरे राज्य में कौन है? गुजरात में है। गुजरात में, सही बात है। और सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुआ है? ओडिशा राज्य में हुआ है। देखिए इन सभी को याद रखना। अब आइए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए सब बात को याद रखना। हमने क्या बताया? टोटल पहली बात तो वन स्थिति रिपोर्ट किस क्रम का है? 2021 में 17वीं क्रम का। किस क्रम का? 17वीं क्रम का है। सर्वप्रथम यह प्रकाशित कब हुआ था? 1987 में हुआ था। प्रथम वन नीति आया कब था? 1894 में। 1894 में आया था। स्वतंत्र भारत का वन नीति सर्वप्रथम कब आया था? 1952 में आया था। इसमें संशोधन कब हुआ? 1988 में। इस संशोधन में किस बात की चर्चा की गई? किस बात का संशोधन किया गया? इसमें यह बात कहा गया कि 33% भूभाग पर जो है ना वन होना चाहिए। कितना प्रतिशत पर? 33% भाग पर होना चाहिए। और हमने बताया कि वन जो ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जाता है। कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? 2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। देखिए इस बात को हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा गया। प्रथम वन नीति कब आया था? स्वतंत्र भारत का कब आया था? इसमें संशोधन कब आया था? सर्वप्रथम प्रकाशित कब हुआ था? किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता? किस मंत्रालय के अधीन आता? यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इस बात को याद रखना है। सबसे ज्यादा हमने बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में वन है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कम किस राज्य में है? हरियाणा में। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा किस राज्य में है? मिजोरम में। सबसे ज्यादा कम कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है। और यूटी के संदर्भ में हमने बताया, यूटी के संदर्भ में सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? लक्षद्वीप में, लगभग 94% में। और सबसे ज्यादा कम हमने कहाँ बताया?
लद्दाख में, कहाँ पे? लद्दाख में बताया, लद्दाख में बताया। और हमने बताया कि मैग्रोन वन के बारे में, मैग्रोन वन के बारे में, भारत में मैग्रोन वन क्या कितना किलोमीटर में फैला है? 4,993 किलोमीटर में फैला है। सबसे ज्यादा मैग्रोन वन किस राज्य में मिलता है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा राज्य कौन सा होगा? गुजरात होगा, गुजरात होगा। सबसे ज्यादा वृद्धि की मैग्रोन वन में किस राज्य में हुआ है? ओडिशा में हुआ। और जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वृद्धि किस राज्य में, वन में किस राज्य में हुआ है? आंध्र प्रदेश में। इन सभी बातों को याद रखना है। और देखिए एक 2-3 बात को हम लोग जानते हैं, वन एवं वृक्ष आवरण में, वन एवं वृक्ष आवरण में, किसमें? वन एवं वृक्ष आवरण में, वन एवं वृक्ष आवरण में, आवरण में संपूर्ण भारत में कितना है? वन एवं वृक्ष संपूर्ण भारत में कितना है? वन एवं वृक्ष संपूर्ण भारत में कितना है? इस बात को देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा है। देखिए अगर जहां पूछा जाएगा, हम दोनों की बात कर रहा है, वन की भी बात कर रहा है और वृक्ष की बात कर रहा है। वन हमने क्या बताया था? वन जो कि बिना मानव के हस्तक्षेप से जो उगते हैं उसको क्या कहते हैं? वन कहते हैं, ठीक ना। और वृक्ष जो है ना, मानव के द्वारा लगाया जाता है। वृक्ष क्या होता है? मानव के द्वारा लगाया जाता है। देखिए अगर जहां वन आवरण की बात कहा जाएगा तो 21.71%, कितना? 21.71% है। कितना है? वन आवरण अगर जहां बोला जाए तो 21.71% है। और वृक्षारोपण की बात किया, वृक्ष का आवरण कितना है? भारत में वृक्ष का आवरण कितना है? तो 2.91%। कितना? 2.91%। इसको जोड़िए, इसको अगर जहां आप जोड़ेंगे तो 24.62%। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संपूर्ण भारत में वन एवं वृक्ष का संपूर्ण आवरण कितना प्रतिशत है? संपूर्ण आवरण कितना प्रतिशत है भारत में? तो 24.62। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना है। पहले 24.52 था, उसके बाद 62 हुआ। 2021 में वृद्धि हुई, उसके बाद 2021 में वृद्धि होकर कितना हुआ? 24.62 हुआ, 24.62 हुआ। इस बात को याद रखना है। देखिए अगर जहां पूछा जाएगा कि देखिए ये तो हमने प्रतिशत की दृष्टि से बताया, प्रतिशत की दृष्टि से बताया। इसी में अगर जहां पूछा जाएगा किलोमीटर में कितना है, तो किलोमीटर में आप 7,13,789, 7,13,789 किलोमीटर, इसको याद रखना है। अगर जहां किलोमीटर में बोला जाएगा वन कितना है, क्या बताना है? 7,13,789 है। इस बात को याद रखना है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार हम सारा बता रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने वृक्षा की बात की, 2.91, कितना बताया? 2.91। अगर जहां इसको किलोमीटर में पूछा जाएगा, किलोमीटर में अगर जहां इसको पूछा जाएगा तो 95,748 किलोमीटर। कितना? 95,748 किलोमीटर। देखिए इस बात को याद रखना है, किलोमीटर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वन कितना है? 21.71%। किलोमीटर में कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वृक्ष कितना प्रतिशत में है? 2.91% में। और किलोमीटर में पूछा जाएगा तो कितना? 95,748 किलोमीटर में। और टोटल कितना प्रतिशत में हो गया? 24.67 हो गया। और इसको किलोमीटर में निकाल लेंगे, किलोमीटर में निकाल लेंगे। तो इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। यहां से क्वेश्चन, इन दोनों बात से क्वेश्चन पूछा जा गया, किलोमीटर में कितना है और प्रतिशत में कितना है। इन दोनों बात को आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। उसके बाद देखिए अगर जहां पूछा जाएगा भारतीय वन अनुसंधान, भारतीय वन अनुसंधान कहां पे है? भारतीय वन अनुसंधान कहां पे है? वन अनुसंधान, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुसंधान उत्तराखंड के देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए भारतीय वन अनुसंधान किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में किस जगह है? देहरादून में है। इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। देखिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए हमने जो बताया, अभी जो हमने बताया, यहीं से मुख्य तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए इस चीज को हम विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया। अब आइए एक दो चीज को पढ़ते हैं।
आइए सामाजिक वानिकी, कौन सी वानिकी? सामाजिक वानिकी के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, इस चीज को समझिए। यूपीएससी का, बिहार दरोगा का, उन सभी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, इस बात को समझिए। सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? देखिए समाज के लोगों के द्वारा, किसके द्वारा? समाज के लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर, किस भूमि पर? सरकारी भूमि पर, ना कि निजी भूमि पर। समाज के लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर हस्तक्षेप करके, क्या करके? हस्तक्षेप करके उस पर वन लगाना, उस पर वन लगाना। हमने क्या बताया? समाज के लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर हस्तक्षेप करके उसके द्वारा लगाए गए वन को ही सामाजिक वानिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी कहते हैं। इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। देखिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में, 1978 में। और इसको बात जानते हैं, इसको जो 1980 में जो छठी पंचवर्षीय योजना आया था, 1980 से 85, 1980 से 85 आया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78, 2 साल का गैप हुआ गैर कांग्रेसी सरकार आने के कारण। छठी पंचवर्षीय योजना, देखिए हमने क्या बताया, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत जो पहली बार 1978 में किया गया। कब किया गया था? 1978 में, 1978 में किया गया। और इसको छठी पंचवर्षीय योजना का अंग बनाया। किसका? छठी पंचवर्षीय योजना का अंग बताया। ये क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखेंगे आप। 1978 में कार्यक्रम आया, इसको किस पंचवर्षीय योजना का अंग बताया गया? छठी पंचवर्षीय योजना का अंग बताया गया। अब आइए कृषि वानिकी, कौन सी वानिकी? कृषि वानिकी, कृषि वानिकी। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको नजरअंदाज नहीं करें आप लोग। ठीक है, सामाजिक वानिकी के बारे में हमने बताया। समाज के लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर हस्तक्षेप करके उसके द्वारा लगाए गए वन को ही सामाजिक वानिकी कहते हैं, सामाजिक वानिकी कहते हैं। और हमने बताया सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत 1978 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1978 ईस्वी में, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना का इसको अंग बताया। किस पंचवर्षीय योजना का? छठी पंचवर्षीय योजना का अंग बताया। अब देखिए कृषि वानिकी किसे कहते हैं? देखिए कृषि के साथ साथ, कृषि के साथ साथ जो है ना वन का काम करना, कृषि के साथ साथ वन को लगाना, कृषि के साथ साथ वन को लगाना, यानी कि कृषि भी करेंगे और साथ में वन भी, जो वन भी उगाएंगे, तो उसको दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स करके जो है ना करेंगे। हमने क्या बताया? कृषि के साथ साथ वन को लगाना, कृषि के साथ साथ वन को लगाना ही कृषि वानिकी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, कृषि वानिकी किसे कहा जाता है? ये परिभाषा के तौर पर पूछा गया, तो कृषि वानिकी किसे कहा जाता है? हमने क्या बताया? कृषि के साथ साथ वन को लगाना, उसी को क्या कहेंगे? कृषि की वानिकी कहेंगे। इस बात को याद रखना है। देखिए दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक वानिकी और कृषि की वानिकी, इन दोनों को याद रखना, परिभाषा याद रखना, परिभाषा से ही क्वेश्चन मुख्य तौर पर पूछा जाता है। तो देखिए इस बात को एक बार रिकॉल कीजिए। आइए एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। हमने पहले बताया प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है? बिना मानव के हस्तक्षेप से जो पेड़ पौधा वृक्ष वन उग जाते हैं, घास उग जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए टोटल भूभाग पर 33% पर जो वन होना चाहिए, 33% पर वन होना चाहिए। उसके बाद हमने बताया कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, यानी प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति किस मंत्रालय के अधीन आता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन आता है। इसको किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। कितने वर्ष पर जारी किया जाता है? 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। हमने बताया प्रथम वन नीति कब आया था? 1894 में, ब्रिटिश काल में ही आ गया था। उसके बाद बोला जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वन नीति कब आया था? 1952 में आया था। बिल्कुल, इसमें संशोधन कब किया गया? 1988 में। इस संशोधन में किस बात को कहा गया? इसमें यह बात कहा गया कि जो भी राज्य है उसका जितना भी क्षेत्रफल होगा उसके टोटल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। कितने प्रतिशत? यही बात का संशोधन किया गया। और हमने बताया कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट सर्वप्रथम 1987 में आया था। कब?
1987 में। और अंतिम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में आया। कब आया है? 2021 में। तो पूछा जाएगा ये 2021 में किस क्रम का वन स्थिति रिपोर्ट है? तो 17वीं क्रम का। किस क्रम का? 17वीं क्रम का। हमने ये भी बताया कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कम किस राज्य में है? हरियाणा में, मात्र 1603 किलोमीटर में। और उसके बाद मध्य प्रदेश में 77,500 किलोमीटर में। उसके बाद हमने बताया प्रतिशत की दृष्टि से अगर जब पूछा जाएगा सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, क्या बताना है? मिजोरम में बताना है, ठीक है। और सबसे कम बोला जाएगा तो किस राज्य में? हरियाणा में ही बताना है। अब आइए केंद्र शासित के प्रदेश के बारे में, केंद्र राज्य के बारे में हमने बताया। अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, अगर केंद्र शासित प्रदेश में आप ये क्वेश्चन पूछा गया, राज्य के बारे में तो पूछा ही जाता, लेकिन अब जो है ना टफ करके जो ना केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? लक्षद्वीप में 94%। कितना? 94%। अगर जहां सबसे कम बोला जाएगा तो किस राज्य में? लद्दाख में। उसके बाद हमने बताया मैग्रोन वन में। किस वन के बारे में? मैग्रोन वन। भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैग्रोन वन है? 4,993 किलोमीटर है। उसके बाद बोला जाएगा सबसे ज्यादा मैग्रोन वन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? गुजरात है। कौन सा? गुजरात है। और पूछा जाएगा सबसे ज्यादा वृद्धि मैग्रोन वन में किस राज्य में हुआ? ओडिशा में हो। अगर जब वन में बोला जाएगा सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। बिल्कुल आंध्र प्रदेश में हुआ। और हमने बताया कि सबसे ज्यादा वृक्षारोपण और उसके बाद वन आवरण के बारे में हमने बताया। वन आवरण, वृक्ष रोपण, वृक्ष मानव के द्वारा जो वृक्षारोपण किया जाता है उसी के बारे में। वृक्षारोपण हमने बताया 2.91%। कितना? 2.91%। और हमने किलोमीटर में कितना बताया? 95,748 किलोमीटर। उसके बाद और वन कितना है? वन कितना है? 21.71%। 21.71%। अगर जब किलोमीटर में बोला जाएगा 7,13,000 समथिंग है, ठीक है। अगर जब बोला जाएगा संपूर्ण भारत में वन और वृक्ष कितने प्रतिशत में, ये क्वेश्चन पूछा गया। अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग पूछा जाएगा तो वृक्ष का हो जाएगा 2.91%, वन का हो जाएगा 21.91%। और जब टोटल पूछा जाएगा कितना प्रतिशत, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24.62%। 24.62%। उसके बाद देखिए इन सभी बातों को, उसके बाद हमने बताया सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी के बारे में बताया, कृषि वानिकी के बारे में बताया। सामाजिक वानिकी हमने क्या बताया? समाज के लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर हस्तक्षेप करके जो वन लगाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी कहता है। हमने ये भी बताया कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1978 में। किस पंचवर्षीय योजना का अंग इसे बताया गया? छठी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना का काल है 1980 से 85, इसलिए इसको छठी पंचवर्षीय योजना का काल बताया। उसके बाद हमने क्या बताया? कृषि वानिकी। कृषि के साथ साथ वन को लगाना ही कृषि वानिकी कहा जाता है। और हमने बताया कि भारतीय वन अनुसंधान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। और ना जगह पूछा जाएगा तो देहरादून में। इन सभी बातों को याद रखना। यहां से ही मुख्य तौर पर इस चैप्टर से मुख्य तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। यहाँ कहीं 2 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे, डाटा वाला है। तो अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।